सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया हमारे बुजुर्ग अंकल अतिंद्रपाल सिंह खालिस्तानी जी के तीसरे सवाल का जवाब देने का। पिछली दफा हमने सीखा था जंतर मंत्र तंत्र के बारे में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज चमत्कार के बारे में हम बुजुर्ग अंकल के सवाल का उत्तर देंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन हम सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दें। जो भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान ये वचन सुने, आप उनसे बात करें और तेरा नाम हमारे जीवनों में महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। मत्ती 8 अध्याय 1 से 4। मत्ती 8 अध्याय 1 से 4 हम पढ़ते हैं। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। जब वह यानी प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया यानी प्रभु यीशु मसीह को, और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ के रोगी को चंगा किया, और प्रभु यीशु मसीह ने 4 आयत में उससे कहा कि देख, किसी से ना कहना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, और प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहा है कि ये बात किसी को बतानी नहीं है। लेकिन आज के सेवक तो कैमरे में गवाहियां रिकॉर्ड करवाते हैं कि देखो यहां पे चमत्कार हुआ है, मेरे द्वारा। सारा क्रेडिट और श्रेय खुद लेते हैं। वो सचमुच परमेश्वर के द्वारा चुने हुए सेवक नहीं है। यहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख, किसी से ना कहना। इसको आप मरकुस 1 अध्याय 40 से 45 में आयत में पढ़ सकते हैं। लूका 5 का 12 से 16 आयत में भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं, एक सूबेदार के सेवक को चंगा किया। मत्ती 8 अध्याय 5 से 13। जब वह कफरनहूम में आया, कौन? प्रभु यीशु मसीह, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, यानी पैरालिसिस, लकवा हो रखा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं आ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। इसको आप लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 से 10 में भी देख सकते हैं। तो यहाँ कितना उत्तम विश्वास, एक सूबेदार का विश्वास था, और उसका जो सेवक था, लकवा रोग से पीड़ित था, वो चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास के मुताबिक सारी बातें हों। तीसरा हम चमत्कार देखते हैं, अनेक रोगियों को चंगा करना। मत्ती 8 का 14 से 17। मत्ती 8 का 14 से 17। जब यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर से, बुखार से पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया,
और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई यानी शाम हुई, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यशायाह 53 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ अनेक रोगियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, जिसमें पतरस की सास जो बुखार से पीड़ित थी उसको भी चंगा किया। इसका और हवाला मैं आपको देता हूं, मरकुस 1 अध्याय 29 से 34 आयत भी आप पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 38 से 41, 38 से 41 भी आप पढ़ सकते हैं। चौथा चमत्कार, दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा किया। मत्ती 8 का 28 से 34 मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 8 का 28 से 34 आप भी मेरे साथ खोलिए। जब वह यानी प्रभु यीशु मसीह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। किससे मिले? प्रभु यीशु मसीह से मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, किन्होंने? दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों ने, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ जाओ। और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। तो यहां पर भूत से पीड़ित, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित, दुष्ट शक्तियों से पीड़ित मनुष्यों को भी चंगा किया। इसका और हवाला मरकुस 5 का 1 से 20 में पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 8 का 26 से 39 में पढ़ सकते हैं। 5वें नंबर पे हम देखते हैं लकवे के रोगी को चंगा करना। मत्ती 9 का 1 से 8। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया, कौन? प्रभु यीशु मसीह, और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर उठाकर उसके पास लाए, यानी प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, डांडस बांध, हौसला रख, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, भला क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। तो यहां पर लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। इसका और हवाला मरकुस 2 अध्याय 1 से 12 आयत में भी आप पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 से 26 में भी पढ़ सकते हैं। एक और 6वां चमत्कार हम देख के फिर प्रार्थना करेंगे। मरी हुई लड़की और बीमार स्त्री को प्रभु ने चंगा किया। मत्ती 9 अध्याय 18 से 26। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया, यानी प्रभु यीशु मसीह को। सरदार था वो, और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। इतना विश्वास था उस सरदार का। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया,
क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, डांडस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। कौन? ये हुल्लड़ मचाने वाले, बांसुरी बजाने वाले भीड़ लोग अपने सृष्टिकर्ता के ऊपर हंसने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। इसको आप मरकुस 5 का 21 से 43, 21 से 43 में पढ़ सकते हैं। लूका 8 का 40 से 56 में, 40 से 56 में पढ़ सकते हैं। तो यहां मौत को बनाने वाले परमेश्वर ने मरी हुई मृत लड़की को जीवित किया, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की सारी कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। ध्यान से कान खोलकर सुन लो। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसमें से मैं इसका भी प्रमाण आपके मध्य में दूंगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 वचन, मैं मर गया था, यानी संपूर्ण मानव जाति के लिए देहधारी परमेश्वर अपने दूसरे व्यक्तित्व में परमेश्वर के इकलौते पुत्र के तौर पे सब आदम वंशियों के पाप और श्रापों को क्रूस पे उठाया, क्रूस पे जान दी, गाड़ा गया, अधोलोक में धनवान का संगी हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वचन कहता, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। तो बुजुर्ग अंकल, आपको जीवन देने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। मौत और अधोलोक की कुंजियां, मृत्यु और जीवन का अधिकार, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो आज मैंने 6 चमत्कारों के बारे में बात की जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, और भी ये विषय आगे चलेगा। और भी चमत्कार हैं जो आने वाले अगले पार्ट में मैं आपके बीच में साझा करूंगा, जो हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह ने किए। आपने जैसा बोला कि मेरे सवालों का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया, आपने लगभग 30 सवाल पूछे हैं। तरतीब से एक एक करके आपके सारे सवालों का उत्तर देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि इसी काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और आदर और नम्रता के साथ मैं आपके बीच में ये वचन साझा कर रहा हूं, ताकि आपका आत्मा और प्राण बच जाए, और तमाम उन लोगों का जो इस वचन को सुन रहे हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। तेरा वचन एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं। जो भी ये वचन सुने, पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी बुद्धि खुल जाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।